नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही मानव श्रृंखला बूंदों के न टूटे लड़ी में आपका स्वागत करता हूं। मैं रेडियो जल मित्र शोभित और मैं रेडियो जल मित्र शिखा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी न किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिसका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। तो आज के हमारे जो जल योद्धा हैं वो हैं तुलसी राम चंद पाटिल जी, जो कि जालना महाराष्ट्र से हमसे जुड़े हुए हैं। आप एक कृषक हैं और जिस विषय पे आपसे बात होनी है वो विषय है चंदन और महोगनी के जंगलों से भूजल स्तर में सुधार। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बूंदों के न टूटे लड़ी के आज के अंक में। धन्यवाद सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप एक कृषक हैं, आप जल, जंगल और ज़मीन अभियान से कैसे जुड़े? आपके क्षेत्र में जल परिदृश्य कैसा है? जल संरक्षण का ख्याल आपको कैसे आया? पहले सब जल अभियान के सब कार्यकर्ताओं और श्रोतेगणों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा इस अभियान से जुड़ने का एक ही मकसद था। हम लोग खेती करते करते तंग आ चुके थे। हमारा एरिया पूरा सूखा एरिया था जहाँ पानी की बहुत कमी थी जी। और पानी की कमी होने से हमारी खेती बहुत समस्या पैदा हो गई थी। फिर हमने सोचा अगर पेड़ लगाते हैं तो पेड़ लगाने से बारिश गिरेगा, बारिश गिरने से जमीन का वाटर लेवल ऊपर आएगा और बहुत सारा पानी गिरने के बाद में जो पानी बहता था वो पेड़ों की वजह से रुक गया, जमीन के अंदर चला गया। फिर बाद में हमारा एरिया में पानी की जो समस्या थी वो कुछ लेवल पर कम हो गई। अब हमने पेड़ के लगाने के लिए जैसा महागनी और चंदन का हमने पेड़ चुना है, जो पेड़ पर्यावरण के लिए भी काम आएगा, जल स्तर के लिए भी काम आएगा और किसानों की जो वृद्धि है, आमदनी है, उससे आमदनी भी मिल सकती है। ऐसा सब बात सोचकर हम ये खेती कर रहे हैं। अभी हमारे विभाग में हजारों एकड़ में ये खेती अभी बढ़ रही है ज्यादा प्रमाण से। जी सर। और सर, आपसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भूजल स्तर सुधारने हेतु आपने पिछले 8 साल में लाखों पेड़ लगाए, विशेष रूप से महोगनी के। इसका कारण क्या रहा? किसान भाइयों को बड़ी संख्या में पेड़ लगाने के लिए कैसे तैयार किया आपने? महोगनी चुनने का एक ही कारण है, ये पेड़ सबसे उसकी हाइट जो है 50 फीट के ऊपर उसकी हाइट होती है। जितनी बड़ी पेड़ की हाइट होगी उतना बारिश वहां पर गिरेगी। दूसरी बात एक है कि उसके जो जड़ें होती है, ये ऐसा पेड़ है कि जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जड़ों के अंदर ज्यादा होती है। जमीन में जो पानी होता है वो पानी ज्यादा स्टोरेज करके रखने की कैपेसिटी इस महागनी में है। और दूसरी बात एक है कि अगर ये पेड़ जमीन से अगर पानी उसको कम मिला तो क्या होता है, वातावरण में आर्द्रता जो रहता है उससे शोषण करके ये पेड़ अपना खुद का अन्न पानी बनाता है। जी सर, अगला प्रश्न आपसे है कि कृषि के मोर्चे पर जल संरक्षण के संबंध में आप जन प्रतिभागिता कैसे सुनिश्चित करते हैं? आपका मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्र में है, तो आप ग्रामीण लोगों से क्या कहना चाहेंगे? तो ग्रामीण लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी आप पेड़ जगह खाली पड़ी हुई है, अपने खेत की बॉर्डर है, जहाँ पर भी पानी का एरिया है, नाला है, सब कुछ जो जगह खाली पड़ी है उसी में पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ लगाने से बारिश का प्रमाण ज्यादा होगा और अपनी जो जल की जो समस्या है वो कम हो सकती है, 100% कम हो सकती है और जमीन में का जल स्तर बढ़ सकता है। तो हर जगह हमारे सब किसान भाइयों ने पेड़ लगाना जरूरी है। जी, थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए, अपने अनुभव हमसे साझा करने के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले सभी कार्य जो आप जल संरक्षण से रिलेटेड आप कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपने लोगों की वहाँ की सोच को भी परिवर्तित किया है, लोग अब जुड़ रहे हैं आपसे। आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार सर हमसे जुड़ने के लिए और अपने अनुभव आपने हमसे साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी धन्यवाद, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जिनसे हमने बातचीत की आज के जल योद्धा तुलसी राम चंद पाटिल जी, जो कि जालना महाराष्ट्र से हमसे जुड़े, और जिस विषय पे आज हमने अपने जल योद्धा से बातचीत की वो है चंदन और महोगनी के जंगलों से भूजल स्तर में सुधार। दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है? आप हमें अपने मेल्स के थ्रू हमें भेज सकते हैं और हमारी मेल आईडी है bkntl100@gmail.com। इस मेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के उस पार।
और आज का बूंदों को न टूटे लड़ी का अंक यहीं संपन्न होता है। 311वां आज कड़ी थी और कल फिर आपकी किसी और जल योद्धा से बातचीत करवाएंगे और जानेंगे उन्होंने क्या कुछ किया है वाटर कंजर्वेशन यानी कि जल संरक्षण के क्षेत्र में। तो मैं आज के अंक से यानी कि मैं रेडियो जल मित्र शोभित और मैं रेडियो जल मित्र शिखा आपसे लेते हैं अनुमति आज के अंक से। कल फिर मुलाकात करेंगे एक और जल योद्धा के साथ। तब तक के लिए जल प्रणाम।